अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि घर में आप चने की दाल और चावल किस तरीके से बना सकते हैं। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपने एक कप का फोर्थ पार्ट आपने कुकिंग ऑयल लेना है। उसके बाद एक बड़ा खाने का चम्मच आप उसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद 5 मिनट आपने अच्छे तरीके से इसको भून लेना है कुकिंग ऑयल के अंदर, ताकि कुकिंग ऑयल के अंदर इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। उसके बाद आपने 3 अदद मीडियम साइज के आपने टमाटर लेने हैं। मीडियम साइज के टमाटर लेने के बाद आपने उनका छिलका आपने उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद आप बहुत बारीक उनको कद्दूकश करोगे या फिर छुरी की मदद से ही आप उसको इस तरीके से आप उसके पीसेस बना लो, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से मसाले का हिस्सा बन जाए और मसाला हमें बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। कम से कम 5 से 7 मिनट आप इसको अच्छे तरीके से लहसुन अदरक और टमाटर को आप कुकिंग ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से भून लें। जब आपने 5 से 7 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से भून लिया, उसके बाद आप इसके अंदर मजीद मसाले वगैरह शामिल करेंगे। इसमें सबसे पहले आप नमक शामिल करोगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और उसके बाद आधा चाय का चम्मच आप इसके अंदर आप हल्दी पाउडर शामिल कर दोगे। हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद हम इसके अंदर मजीद काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। काली मिर्च का पाउडर तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। उसके बाद सारे मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद अब हम इसको 10 से 15 मिनट कम से कम अच्छे तरीके से भूनेंगे। मसाले का कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाए और कुकिंग ऑयल ऊपर आ जाए। 10 से 15 मिनट जब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर चने की दाल को शामिल करेंगे। 15 मिनट जब मसाले को बहुत अच्छे तरीके से आपने भून लिया और कुकिंग ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है और मसाले का कच्चापन बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे आपने चने की दाल को मसाले के अंदर शामिल कर देना होता है। चने की दाल की मिकदार 1 कप के बराबर थी। एक मीडियम साइज का कप मेरे पास चने की दाल थी। उसको 2 से 3 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था। उसके बाद मैंने सिंपल उसको थोड़ा सा नमक शामिल करके, आधी चाय की चम्मच से भी कम नमक मैंने शामिल करके उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बॉयल कर लिया था। चने की दाल को और मसाले को अब हम इकट्ठा भूनेंगे। चने की दाल को मसाले के अंदर शामिल करके ज़रूर एक दफ़ा भुना करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि चने की दाल का मसाले का जितना भी टेस्ट होता है वो चने की दाल के अंदर शामिल हो जाता है। अगर हम फौरी पानी शामिल कर देंगे तो फिर मसाला अलहदा हो जाता है और चने की दाल अलहदा नज़र आती है। लेकिन अगर आप इसको 5 से 7 मिनट बहुत अच्छे तरीके से भून लेते हैं तो मसाला जो है चने की दाल के साथ शामिल हो जाता है। उसके बाद अगर आप पानी शामिल करते हैं तो आपको चने की दाल का ज़्यादा अच्छा टेस्ट फील होगा। 5 से 7 मिनट जब आपने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया, तो जिस पानी के अंदर मैंने दाल को बॉईल किया था वो पानी बच गया था। वो पानी मैं भुनी हुई चने की दाल के अंदर पानी को शामिल कर दूंगी। पानी की मिकदार मैं थोड़ी ज़्यादा रखूंगी क्योंकि मैं इसके साथ चावल बॉईल करने वाली हूँ। पानी शामिल करने के बाद आप इसको 10 मिनट मैं इसको किसी भी ढक्कन के साथ कवर कर दूंगी और 10 से 15 मिनट इसको मैं मीडियम आंच के ऊपर इसको पकने दूंगी। 10 से 15 मिनट के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो दाल आपकी बिल्कुल तैयार हो चुकी होती है। यहाँ पे आपने 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच आपने इसके अंदर इमली का पेस्ट शामिल कर देना होता है। इमली का पेस्ट शामिल आपने बिल्कुल लास्ट स्टेज पे करना है और आग को आपने बिल्कुल बंद कर देना है। जब आग को आपने बिल्कुल बंद कर दिया तो उस टाइम में आपने इसके अंदर अपने सब्ज धनिया शामिल कर देना होता है और 3 से 4 सब्ज मिर्चें बहुत बारीक आपने कट करनी है और उनको भी आप इसके अंदर ऊपर शामिल कर दें। कोई भी दाल आपने बनाई और साथ में आप चावल बॉईल करने लगे हैं, तो चावल बॉईल करने के लिए जब आप पानी को आप रखते हैं चावल बॉईल करने के लिए, तो उस टाइम में आप इसके अंदर 2 मोटी सब्ज मिर्चें भी डाल दिया करें। ये जो मोटी सब्ज मिर्चें होती हैं इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये 2 सब्ज मिर्चें डाल दिया करें, साथ में थोड़ा सा आप धनिया डाल दिया करें। और उसके बाद अगर आप चावल बॉईल करोगे तो चावलों का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। एक तो चावलों के अंदर एक बहुत एक प्यारी सी खुशबू आने स्टार्ट हो जाएगी और जहाँ पे आपने सब्ज धनिया शामिल किया इसके साथ आप थोड़ा सा पुदीना भी शामिल कर दें तो इसका टेस्ट मजीद लाजवाब हो जाएगा। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बाकी चावलों को बिल्कुल उसी तरीके से मैंने बॉईल किया। जब पानी बॉईल होने लगेगा तो आपने उसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर देना है और उसके बाद चावल शामिल आपने कर देने हैं। चावल जब पूरी तरह से बॉईल हो गए तो फिर उसके बाद मैंने उनका पानी स्टेन कर लिया और इस तरीके से मैंने चावलों को बॉईल कर लिया। एक दफ़ा जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।